क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग हर सुबह नए सपने तो देखते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हार मान लेते हैं? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है? नहीं। फर्क है मेंटल डिसिप्लिन, यानी मानसिक अनुशासन का। सफल लोग हमसे ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं होते। उनके पास सिर्फ एक ऐसी शक्ति होती है जो उन्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करती है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे मानसिक अनुशासन आपकी सोच, आदतों, करियर, रिश्तों और पूरे जीवन को बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको ऐसे दैनिक अभ्यास बताऊंगा जो आपकी इच्छाशक्ति को पहले से कई गुना मजबूत बना सकते हैं। अध्याय 1, मानसिक अनुशासन क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है कठोर नियमों में बंध जाना। लेकिन असली अनुशासन इसका बिल्कुल उल्टा है। अनुशासन आपको आजादी देता है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। मान लीजिए दो विद्यार्थी हैं। दोनों का सपना आईएएस बनना है। पहला विद्यार्थी रोज केवल तभी पढ़ता है जब उसका मन करता है। दूसरा विद्यार्थी हर दिन तय समय पर पढ़ता है, चाहे उसका मन करे या नहीं। 1 साल बाद दोनों के परिणाम अलग होंगे। क्यों? क्योंकि सफलता प्रेरणा से नहीं, बल्कि अनुशासन से आती है। प्रेरणा कुछ घंटों के लिए आती है। अनुशासन पूरी जिंदगी साथ रहता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बहुत लोग सोचते हैं कि उनकी असफलता का कारण पैसा, परिवार, समाज या किस्मत है। लेकिन इस पुस्तक के अनुसार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन है। मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है। मोबाइल चलाना आसान लगता है। व्यायाम करना कठिन लगता है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना आसान लगता है। यही छोटी छोटी पसंदें भविष्य तय करती है। यदि आपने अपने मन को जीत लिया, तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। अध्याय 2, दिमाग कैसे हमें धोखा देता है। हमारा मस्तिष्क हमेशा आराम चाहता है। यही कारण है कि जब भी आप कोई बड़ा काम शुरू करते हैं, आपका मन बहाने बनाने लगता है। आज नहीं, कल से, अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर मोबाइल देख लेता हूं। यही बहाने धीरे धीरे आदत बन जाते हैं। फिर साल बीत जाते हैं। सपने वहीं रह जाते हैं। लेखक बताते हैं कि सफल लोग अपने मन की हर बात नहीं मानते। वे जानते हैं कि हर इच्छा सही नहीं होती। कभी कभी सही काम वही होता है जिसे करने का मन बिल्कुल नहीं करता। कहानी 2 भेड़ियों की। एक बुजुर्ग अपने पोते से कहता है, हर इंसान के अंदर 2 भेड़िए रहते हैं। पहला भेड़िया आलस्य, डर, गुस्सा और बहानों का है। दूसरा भेड़िया साहस, अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास का है। पोता पूछता है, दादाजी, जीत किसकी होती है? बुजुर्ग मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जिसे तुम रोज खाना खिलाते हो। अगर आप रोज बहानों को महत्व देंगे, तो आलस्य जीत जाएगा। अगर आप रोज अनुशासन का अभ्यास करेंगे, तो सफलता आपका इंतजार करेगी। अध्याय 3, छोटे फैसलों की ताकत। जिंदगी बड़े फैसलों से कम और छोटे फैसलों से ज्यादा बदलती है। हर दिन सिर्फ 5 मिनट पढ़ना, हर दिन 10 मिनट व्यायाम करना, हर दिन एक नया कौशल सीखना। ये छोटे कदम धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देते हैं। लोग अचानक सफल नहीं होते, वे रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हैं। और एक दिन दुनिया उन्हें ओवरनाइट सक्सेस कह देती है। इच्छाशक्ति एक मांसपेशी की तरह है। जिस तरह जिम में मांसपेशियां अभ्यास से मजबूत होती है, उसी तरह इच्छाशक्ति भी अभ्यास से बढ़ती है। यदि आप रोज छोटे छोटे वादे खुद से निभाते हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। लेकिन यदि आप हर दिन अपने ही वादे तोड़ते हैं, तो आपका दिमाग सीख जाता है कि आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते। यही कारण है कि सफल लोग पहले अपने आप से किए गए वादे निभाते हैं। आज का अभ्यास। आज से केवल 3 नियम अपनाइए। सुबह उठते ही 30 मिनट तक मोबाइल नहीं। हर दिन कम से कम 20 मिनट अपने लक्ष्य पर काम। रात को सोने से पहले अगले दिन की योजना लिखिए। ये 3 आदतें कुछ ही महीनों में आपकी सोच बदल सकती है। अध्याय 4, टालमटोल की असली वजह।
हम अक्सर सोचते हैं कि हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि हम आलसी हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। लेखक बताते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल आलस्य नहीं बल्कि एक मानसिक आदत है। जब भी कोई काम हमें कठिन, बड़ा या डरावना लगता है, हमारा दिमाग तुरंत आसान विकल्प ढूंढने लगता है। जैसे, अभी 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूं, आज आराम कर लेते हैं, कल से शुरू करेंगे। धीरे धीरे यही 5 मिनट 5 घंटे बन जाते हैं। फिर एक दिन सपना भी खत्म हो जाता है। दिमाग आराम क्यों चाहता है? हमारा मस्तिष्क लाखों साल पहले जीवित रहने के लिए विकसित हुआ था। उस समय ऊर्जा बचाना जरूरी था। इसलिए आज भी दिमाग कठिन काम से बचना चाहता है। वह हमेशा वही काम करवाना चाहता है जिसमें कम मेहनत लगे और तुरंत आनंद मिले। इसीलिए मोबाइल, गेम, शॉर्ट वीडियो और सोशल मीडिया हमें इतने आकर्षक लगते हैं। लेकिन जो लोग सफल बनते हैं, वे अपने दिमाग की हर इच्छा को सच नहीं मानते। वे जानते हैं, आराम अभी अच्छा लग सकता है, लेकिन अनुशासन भविष्य को बेहतर बनाता है। कहानी किसान और बीज। एक किसान के पास 2 बीज थे। पहले बीज ने कहा, मैं मिट्टी के अंदर नहीं जाऊंगा, वहां अंधेरा है, डर है। दूसरे बीज ने कहा, अगर मुझे पेड़ बनना है तो मुझे मिट्टी में उतरना ही होगा। कुछ महीनों बाद दूसरा बीज विशाल पेड़ बन गया। पहला बीज वहीं पड़ा रहा और पक्षी उसे खा गए। यही हमारी जिंदगी है। जो लोग थोड़ी तकलीफ से भागते हैं, वे बड़ी सफलता खो देते हैं। अध्याय 5, इच्छा शक्ति, विल पावर कैसे बढ़ाए। बहुत लोग कहते हैं, मेरी विल पावर बहुत कमजोर है। लेकिन लेखक कहते हैं, विल पावर जन्मजात नहीं होती, इसे रोज के अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। जैसे, अगर आप रोज सुबह अलार्म बजते ही उठते हैं, तो आपका दिमाग सीखता है, यह इंसान अपने फैसलों पर कायम रहता है। लेकिन अगर आप रोज स्नूज दबाते हैं, तो आपका दिमाग सीखता है, इसकी बातों पर भरोसा मत करो। हर छोटा निर्णय आपकी इच्छाशक्ति को या तो मजबूत करता है या कमजोर। अध्याय 6, भावनाएं दुश्मन नहीं, संदेशवाहक है। बहुत से लोग अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि भावनाएं गलत नहीं होतीं। वे केवल हमें कोई संदेश देती है। डर कहता है, तैयारी पूरी नहीं हुई। गुस्सा कहता है, कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हें पसंद नहीं। दुख कहता है, तुम्हें कुछ खोने का दर्द है। समस्या भावना में नहीं, बल्कि बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने में है। 90 सेकंड का नियम। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि किसी भी तीव्र भावना की पहली लहर लगभग 90 सेकंड तक रहती है। अगर आप उन 90 सेकंड में शांत रह जाए, गहरी सांस ले और तुरंत प्रतिक्रिया न दें, तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए, रुकिए, 3 गहरी सांस लीजिए, 10 तक गिनिए, फिर जवाब दीजिए। यही मानसिक अनुशासन है। कहानी समुराई और संत। एक प्रसिद्ध समुराई तलवार लेकर एक संत के पास पहुंचा और बोला, मुझे स्वर्ग और नरक का अर्थ बताओ। संत मुस्कुराए और बोले, तुम योद्धा नहीं, एक घमंडी इंसान हो। समुराई क्रोधित हो गया और तलवार निकाल ली। संत शांत रहे और बोले, यही नरक है। समुराई को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तलवार नीचे रख दी और क्षमा मांगी। संत बोले, और यही स्वर्ग है। एक पल का गुस्सा नरक बना सकता है और एक पल का धैर्य स्वर्ग। अध्याय 7, डर पर जीत कैसे पाए। डर हर इंसान को लगता है। सफल और असफल इंसान में फर्क सिर्फ इतना है, असफल व्यक्ति डर की वजह से रुक जाता है, सफल व्यक्ति डर के बावजूद आगे बढ़ता है। अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है, तो बोलिए। अगर बिजनेस शुरू करने से डर लगता है, तो छोटा कदम उठाइए। डर भागने से नहीं, सामना करने से कम होता है। चिंता बनाम तैयारी। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, तैयारी करने से होती है। मान लीजिए आपकी परीक्षा है। अगर आप पूरा दिन सिर्फ चिंता करते रहेंगे, तो परिणाम नहीं बदलेगा। लेकिन अगर वही समय पढ़ाई में लगाएंगे, तो परिणाम बदल सकता है। अध्याय 8, फोकस क्यों खत्म हो रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पढ़ाई या काम शुरू करते हैं,
लेकिन 5 मिनट बाद ही मोबाइल उठा लेते हैं। फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, फिर व्हाट्सएप, और देखते ही देखते 1 घंटा निकल जाता है। समस्या मोबाइल नहीं है। समस्या यह है कि हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले आनंद, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, का आदी हो चुका है। मोबाइल हर कुछ सेकंड में हमें नया कंटेंट देता है। इससे दिमाग को बार बार डोपामिन मिलता है। धीरे धीरे हमारा ध्यान कमजोर होने लगता है। कहानी अर्जुन का लक्ष्य। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा पैर, किसी ने कहा पत्ते, किसी ने कहा आसमान, लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। यही फोकस है। जब आपका लक्ष्य साफ होता है, तब बाकी दुनिया का शोर धीरे धीरे गायब होने लगता है। एक समय में एक काम। बहुत लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग उन्हें ज्यादा उत्पादक बनाएगी, लेकिन सच्चाई यह है, जब आप एक साथ कई काम करते हैं, तो आपका दिमाग बार बार काम बदलता है। इससे समय भी ज्यादा लगता है और गुणवत्ता भी घट जाती है। मानसिक अनुशासन का नियम है, एक समय में एक काम, पूरे ध्यान के साथ। डीप वर्क क्या है? डीप वर्क का मतलब है बिना किसी रुकावट के, पूरी एकाग्रता से किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देना। जब आप 60-90 मिनट तक बिना मोबाइल, बिना नोटिफिकेशन और बिना किसी व्यवधान के काम करते हैं, तब आपका दिमाग अपनी सबसे अच्छी क्षमता पर काम करता है। यही आदत सफल विद्यार्थियों, लेखकों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों में देखी जाती है। मोबाइल की लत से कैसे बचें? अगर आपको लगता है कि मोबाइल आपका समय खा रहा है, तो ये नियम अपनाइए। सुबह उठते ही 30 मिनट मोबाइल न देखें। काम करते समय फोन को साइलेंट मोड पर रखें। पढ़ाई या काम के दौरान सोशल मीडिया बंद रखें। रात में सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूरी बनाएं। याद रखिए, मोबाइल एक साधन है, मालिक नहीं। 80/20 का नियम। जीवन में हर काम बराबर महत्वपूर्ण नहीं होता। अक्सर आपके 20% काम ही 80% परिणाम देते हैं।